सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम सी सौरभ कुमार है। आज मैं आपका स्वागत करता हूं सौरभ एस कुमार इन कंपनी के वेब पेज पे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के समक्ष ई इनवॉइसिंग का टॉपिक जीएसटी के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग आखिर है क्या चीज जो जीएसटी में लागू हो चुका है। व्हाट इज ई इनवॉइसिंग? ई इनवॉइसिंग इज इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस गवर्नमेंट के पोर्टल से जनरेट होंगे, जो कि गवर्नमेंट का नया पोर्टल आया है आईआरपी। आईआरपी स्टैंड्स फॉर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब इसमें मैनुअल फीडिंग हमारी जो है काफी हद तक कम हो जाएगी। जैसे कि मैं बताता हूँ क्या इसके बेनिफिट्स रहेंगे। ई इनवॉइसिंग जैसे हम लोग जनरेट करते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, तो हमारा जो R1 है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और हमारा जो ईवी बिल है वो भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, वो भी रियल टाइम बेसिस पे। तो हम लोगों को मैनुअल फीडिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये ई इनवॉइसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट आज की डेट में नजर आता है। अब डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी कि ई इनवॉइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है किस किस एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो चुका है उन एसएससी के लिए जिनका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर 19-20 के दौरान 500 करोड़ तक का रहा। 500 करोड़ से ज्यादा रहा। तो उन सभी एसएससी के लिए ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 अक्टूबर 2020 से। लेकिन 1 जनवरी 2021 से ये उन सभी एसएससी के ऊपर भी लागू हो चुका है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक रहा हो। एक बहुत जरूरी सवाल ये है कि क्या ये ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट सभी के ऊपर लागू होगा जिनका 100 करोड़ से प्लस टर्नओवर है? तो इसका जवाब है नहीं, कि सरकार ने कुछ लोगों को एग्जाम किया हुआ है जिनके ऊपर ये ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। वो कौन कौन से पर्सन है? लाइक इंश्योरर है, बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, जीटीए हैं, और जो पैसेंजर सर्विसेज देते हैं लाइक ट्रेन, लाइक बसेस और एसईजेड के ऊपर भी ये लागू नहीं होगा। और गाइस लेट्स डिस्कस हाउ टू जनरेट ई इनवॉइस। ई इनवॉइस कैसे जनरेट किया जाए और कौन सी वेबसाइट रहेगी, कहां से जनरेट होगा, इस सारे सवालों के जवाब हम लोग डिस्कस करेंगे अब इस सेगमेंट में। तो ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए हमको जो पोर्टल पे लिंक दिया हुआ है gst.gov.in पे ही दिया हुआ है, उसमें एक टैब बनाया है ई इनवॉइस के नाम से। जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो हमको डायरेक्ट कर देगा ई इनवॉइस के पोर्टल पे। ई इनवॉइस के पोर्टल पे जैसे हम होम पेज पे जाएंगे, होम पेज हमको सारी चीज दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिखाएगा, लॉगिन करने के लिए दिखाएगा। इन केस अगर हम लोग ईवी बिल पहले निकाल चुके हैं तो ईवी बिल का जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं वही हमारे लॉगिन हो जाएंगे ई इनवॉइस के लिए। तो हमको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर हमने कभी पहले ई बिल के लिए लॉगिन नहीं किया है तो इस केस में हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने पहले किया हुआ है लॉगिन ई बिल के लिए तो हमारे वही क्रेडेंशियल्स हमारे यूज होंगे ई इनवॉइस को लॉगिन करने के लिए। तो ये बात करेंगे कि ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो टूल है GEPP के नाम से, GEPP स्टैंड्स फॉर जीएसटी ई इनवॉइस प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग टूल। इस टूल की मदद से हम लोग ई इनवॉइस प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो गाइस GEPP डाउनलोड करने के लिए हमको हेल्प के टाइम में जाना होगा। हेल्प के अंदर ऑप्शंस हमको मिलेंगे टूल का। एक टूल के ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे हमको एक बल्क जनरेशन टूल का नाम से ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म टाइप ओपन हो जाएगा आपकी विंडो पे। उसमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो जैसे टाइप ऑफ यूजर प्रोफेशनल है या टैक्सपेयर है या अदर्स है, और आपका जीएसटी क्या है। जैसे आप अपना जीएसटी नंबर डालेंगे तो आपके क्रेडेंशियल्स उसमें आ जाएंगे, आपका नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा आपका, और उसमें फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे उसके साइड में एक छोटा सा ऑप्शन होगा सेंड ओटीपी का। जैसे आप ओटीपी डालेंगे मोबाइल नंबर से, ओटीपी आपके मोबाइल पे आ जाएगा। जैसे आप उसमें ओटीपी पंच करेंगे, आप फिर कैप्चा डाल के जैसे सबमिट करेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन पे GEPP टूल डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे आपके पास डाउनलोड हो जाएगा आपको अपने डेस्कटॉप पे ले लेना है। और GEPP डाउनलोड करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस MS ऑफिस का 2010 से ज्यादा होना चाहिए, MS ऑफिस 2010 और अबव होना चाहिए। GEPP टूल इज एन एक्सेल यूटिलिटी। जैसे हम उस पर डबल क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा, और ओपन करने के बाद हमको सबसे पहले उसमें एड्रेस बार जाके एनेबल एडिटिंग करनी होगी, नहीं तो वो काम नहीं करेगा, मैक्रोस काम नहीं करेंगे उसके। जैसे हम उसको एनेबल एडिटिंग करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैनल ओपन होगा उसमें कुछ मास्टर्स होंगे जो कि हमको सबसे पहले अपडेट करने होंगे। सबसे पहले हमको सप्लायर मास्टर डालना होगा। सप्लायर मास्टर मतलब जो इनवॉइस जनरेट कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन उसमें डालनी होगी। जैसे जिसका जीएसटी नंबर डालना होगा, उसका एड्रेस डालना होगा, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा। जो भी हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे वो हमको इनवॉइस की प्रिंटिंग के अंदर आएंगे, तो इसलिए हमको बहुत ध्यान से डालना है। जो हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस है सिर्फ वही हमको डालना है उसमें।
सेकंड नंबर पे हमको रेसिपिएंट का मास्टर अपडेट करना होगा कि हम जिसको बिल देना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स उसमें डालनी होगी, उसका जीएसटी नंबर और उसके अदर क्रेडेंशियल्स हमको उसमें डालने होंगे। और नेक्स्ट हमको जो है प्रोडक्ट मास्टर अपडेट करना होगा, जो हम प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिटेल उसमें डालनी पड़ेगी, उसका एचएसएन कोड, एसएससी कोड क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, जीएसटी रेट क्या है, वो सारी चीज हमको डालनी पड़ेगी उसमें। ये सारी चीज डालने के बाद हमको जैसे लेफ्ट हैंड साइड के सबसे टॉप पे न्यू इनवॉइस के नाम से एक ऑप्शन आएगा। न्यू इनवॉइस जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमको उसमें कुछ अदर इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, जैसे हमारा B2B है या एसईजेड है या इंपोर्ट है या डीम्ड एक्सपोर्ट है, वो डालना होगा। वेदर इट इज रिवर्स चार्ज और नॉट, वो हमको फिल करना होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना होगा। उसमें हमको डेट डालना होगा और डॉक्यूमेंट नंबर डालना होगा, जो कि मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है। जो भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी फील्ड हमको फिल करके फिर हम जैसे उसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा हमारा जो इनवॉइस है, और वो सेव हो जाएगा तो हमको पेंडिंग इनवॉइस में दिखाई देगा। पेंडिंग इनवॉइस की टैब में हम जैसे आएंगे, हम लोगों को वहां पे अपने इनवॉइस की पर्टिकुलर्स देखेंगे जो हमने सेव की हुई है। उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमको जेसन जनरेट करने का ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर। जैसे उस पर क्लिक करेंगे जेसन फाइल जनरेट हो जाएगी, और उस जेसन फाइल को अब हमको लॉग इन करके जीएसटी के पोर्टल पे, जो हमारा ई इनवॉइस का पोर्टल है, उसके ऊपर हमको डालना है। जैसे हम उसको डालेंगे, डालने के लिए क्या करना होगा, हम लॉगिन करेंगे सबसे पहले, और हमको लेफ्ट हैंड साइड पे ई इनवॉइस का एक ऑप्शन आएगा। जैसे हम ई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो उसमें बल्क अपलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड करने के बाद हमको मांगेगा कि हमने जो जेसन फाइल जनरेट की हुई है वो उसमें हम लोग डालें, ब्राउज करें। जैसे हम उसको ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद हमारा उसमें हम जैसे ही सक्सेसफुली इसको डालेंगे, वो हमको उसका आईआरएन नंबर जनरेट करके दे देगा। आईआरएन नंबर क्या है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर हमारा जनरेट हो जाएगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा हमारा। वो इनवॉइस नंबर जनरेट करने के बाद हम लोग पोर्टल से ही उस इनवॉइस की प्रिंटिंग ले सकते हैं। प्रिंटिंग लेने के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ही जो हमारा इनवॉइस का एक ऑप्शन है, इनवॉइस का, उसी में एक ऑप्शन आएगा प्रिंट का। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, हमको एक्नॉलेजमेंट नंबर या आईआरएन नंबर डालना होगा। जैसे हम डालेंगे तो हमारा एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। इनवॉइस के अंदर हमारा आईआरएन नंबर भी होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होगा और क्यूआर कोड भी होगा। तो हम लोग जैसे ही उसको जनरेट करेंगे तो हम लोग उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, उसका प्रिंट भी ले सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इसी तरीके से हम लोग ई इनवॉइस जनरेट करें। आप लोग भी इनवॉइस जनरेट कीजिए, और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट होते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं उसका आंसर करूंगा। और बहुत धन्यवाद, विदा लेता हूँ इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।